नमस्कार सभी साथियों को भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी थिंक टैंक पर। तो साथियों आपको पता है मैथ के अंदर हमारा चैप्टर चला हुआ है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। तो उसमें मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं साथियों। आज हम सेकंड वीडियो से स्टार्ट करेंगे। साथियों इन वीडियोस को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। सारे चैप्टर में से लगभग हर टाइप को हम कवर करेंगे साथियों। हर टाइप में से हम एक क्वेश्चन जरूर लेंगे साथियों। तो साथियों आपको ज्यादा से ज्यादा बस सपोर्ट करना है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को करने में ए तथा बी के द्वारा मिलकर लिए गए समय से 8 दिन ज्यादा समय लेता है तथा बी अकेले इस कार्य को करने में ए तथा बी के द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4.5 दिन ज्यादा समय लेता है। ठीक है, ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो साथियों आपको बता दूं शॉर्ट ट्रिक के लिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मोर देन, जितना भी मोर देन कह रखा है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जो उसका मल्टीप्लाई आएगा उसको रूट कर देंगे उसका। तो साथियों लेकिन मैं आपको एक बार बेसिक तरीके से करवाऊंगा। तो क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को करने में ए बी द्वारा ए बी के द्वारा मिलकर लिए गए समय से 8 दिन ज्यादा। ए बी मान लो x समय में करता है, ए करेगा 8 दिन ज्यादा x प्लस 8। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, बी 4.5 दिन ज्यादा समय लेता है ए तथा बी के द्वारा मिलकर लिए गए समय से। तो x प्लस 4.5। तो साथियों इनको करते हैं x प्लस 8 x प्लस 4.5। इनका एलसीएम लेंगे साथियों। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तीनों को ही लिख देंगे, x इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 4.5। अब यहां पर x है तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 4.5। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ x प्लस 8 है तो यहां पर कितना आ गया, x इंटू एक्स प्लस 4.5। ठीक है, और यहां पे x प्लस 4.5 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस x इंटू एक्स प्लस 8। तो क्या कह रखा है इसने, ये चीज है ना ए बी के यानी इक्वल दे रखी है। तो ए बी की वैल्यू हम रखेंगे इस साइड और a प्लस बी, इसमें यही कह रखा है ना। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, कितनी आई है, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 4.5 और a की कितनी है, a की कितनी है, x इंटू एक्स प्लस 4.5 प्लस x इंटू बी की कितनी है, x इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, तो साथियों अब इसको यहां पे कर लेते हैं, बाद में मैं इसको साफ कर दूंगा। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की पहले इससे एक्स स्क्वायर, फिर x की इससे प्लस 4.5x प्लस 8 की इसके साथ 8x और फिर इसकी 8 की 4.5 के साथ। तो ये कितना आ गया, 8 5 40। जीरो को हम नहीं रखेंगे क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगाना है। हासिल 4 8 का 32 और 4 36। ठीक है, इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 4.5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, अब कट देख लो कौन सा 8x से 8x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4.5x से 4.5x। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 आई है। तो
ए अकेले इस कार्य को कितने दिन समय में करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आई है 6, तो a की कितनी है x प्लस 8, x की वैल्यू कितनी आई है 8 6 14, तो 14 दिन का समय लेगा साथियों। ठीक है, b की पूछ लेता तो यहां पर जोड़ दो कितना 6, तो 10.5 दिनों में करता 6 प्लस 4.5, लेकिन ये तो बता दिया मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका। अब बढ़ते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ से। मोर देन वालों की गुणा करके उनका रूट करें। मोर देन वाले कितने हैं, यानी 8 है मोर देन, मिलकर लिए गए समय से 8 दिन ज्यादा। मोर देन यानी जितना ये लिख रखा कि ज्यादा समय लेता है, तो 8 गुणा में बी कितना लेता है 4.5 दिन ज्यादा लेता है, तो 4.5 दिन कितना हो गया 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, तो 2 से 2 चौका 8 और इनका रूट कह रखा था। ठीक है, तो 36, तो इसका कितना आ गया 6। ए का पूछ रहा क्या है, तो देखो इसमें तो इतना टाइम लग गया छोटा, और बेसिक से करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, बेसिक का भी और इसका भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसको तो रफ कर देते हैं हम। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को ही रफ कर देंगे। मैं क्वेश्चन को तो क्यों रफ करें इसके, अरे यो भी कर दिया मैंने, कोई नहीं, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। इसने क्वेश्चन है ना साफ कर दूंगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी थोड़ा उसने, मैं एक काम करूं बेसिक तक करवाने की, बेसिक तक एक क्वेश्चन करवा दिया मैंने, इसे तरीका तो इसने कर दियो। ठीक है, तो इसने मैं बेसिक तक को नहीं करवाऊं क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसमें क्या कह रखा है, किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है, वह सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। सी अकेले इस कार्य को करने में ए बी के बराबर ही समय लेता है, तो ए बी सी। तो इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना, तो बिल्कुल लास्ट में से उठाते हैं। सी को ले लिया, सी को मान लिया एक्स। अब क्वेश्चन को पढ़ो, ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है, वह सी से 2 दिन ज्यादा, सी से 2 दिन ज्यादा है, तो सी की वैल्यू हमने एक्स माननी है, तो ये ए कितना आ गया एक्स प्लस 2। और ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है, तो अगर यहां पर हम एक्स प्लस 8 रखेंगे तो आ गया ना, ये इससे 6 दिन कम हो गए। तो अब इसी ट्रिक से करेंगे साथियों, ए बी के बराबर समय लेता है सी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी। सी अकेले इस कार्य को करने में ए बी के बराबर ही समय लेता है। ठीक है, तो क्या है, मोर देन वालों की गुणा करके रूट कर देना है। ठीक है, तो 8 गुणा में 2 और फिर इनका रूट, मोर देन 2 और 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया 16, तो ये कितना आ गया 4। अब c की वैल्यू ए बी की आई है ये, तो c के इज इक्वल में है, ये बराबर है, तो c की x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, और b की कितनी आ गई 8 4 12, और a की कितनी आ गई 4 और 2 6। तो बताएं b अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो b का तो बता ही दिया 12 आ गया आंसर, a का भी बता दिया, c का निकल गया था। तो साथियों इन क्वेश्चन को इन तरीके से करना है, तो आप इनको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले वाला क्वेश्चन मैंने बेसिक तरीके से करवा दिया था साथियों, दूसरे वाला मैंने ट्रिक से करवाया, क्योंकि बेसिक से करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लिया जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, फिर इसको यानी इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो साथियों इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इनको इन क्वेश्चनों के आपके नोट्स जरूर बनाने हैं साथियों आपने, क्योंकि नोट्स आपको हर समय पे काम आएंगे। और साथियों घबराना नहीं है, बम्पर वैकेंसी आएंगी और तुम्हारा भाई बिल्कुल पूरा कंटेंट डाल देगा, मैथ का भी, हर एक सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट से क्योंकि अकेला हूं वीडियो बनाने वाला, तो भाई स्टार्ट करेंगे, इंडिया जीके भी स्टार्ट करेंगे जल्द ही। तो साथियों इनको आप नोट डाउन करो और तैयारी करते रहना साथियों, मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, अच्छे से मैं आपको बताऊंगा,
पहले एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो आप। यदि 3 आदमी या 5 महिलाएं किसी कार्य को 43 दिन में करते हैं, बताए 5 व्यक्ति और 6 महिलाएं इसे कितने समय में करेंगे। ये मतलब समझना साथियों इसको, या तो उस कार्य को 3 आदमी कर दें या उस कार्य को 5 महिलाएं, तो वो 43 दिन में करते हैं। यानी 3 आदमियों की एफिशिएंसी 5 महिलाओं के बराबर है। तो ठीक है, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, वोमेन की कितनी आ गई 3। ठीक है, तो आप इसको चाहे आदमियों को उठा के कर लो चाहे महिलाओं को उठा के कर लो, तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोनों को उठा के करवा दूंगा मैं आपको। देखो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 3 आदमियों की कितनी है 5 3 15। ठीक है, और 43 दिन में तो टोटल वर्क हो गया ये अपना। ठीक है, और इसको पूछ रखा है 5 व्यक्ति 5 आदमी, यानी 5, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 की कितनी होगी 25। ठीक है, प्लस और 6 महिलाएं, यहां पर तो या है, यानी या तो 3 आदमी कर ले उस काम को या 5 महिलाएं, तो वो 43 दिन में कर देंगी। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है 5 व्यक्ति और 6 महिलाएं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो 6 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी कितनी 3, 6 3 18, तो कितनी होगी टोटल 43। तो 43 डिवाइड में। ठीक है, तो 43 से 43 15 दिन में करेंगे। अब साथियों, अब ये उठाया था मैंने आदमियों को लेके ये सवाल, यानी आदमियों को उठा के किया था। अब महिलाओं को उठा लो, 5 महिलाएं हैं, बराबर ही आएगा 5 महिलाएं, एक की एफिशिएंसी कितनी 3, तो 5 की कितनी होगी 15 गुना 43 और बटे में वो या होगा 43, तो बराबर है। ठीक है साथियों, यहां पर इसका मतलब ये होता है कि या तो उस कार्य को 3 आदमी कर ले या उस कार्य को 5 महिलाएं कर ले, तो बराबर है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 3 आदमी 3 मैन या 4 वोमेन 4 महिलाएं या 5 लड़के 5 बॉयज किसी कार्य को 47 दिन में करते हैं, तो इस कार्य को एक आदमी और एक महिला और एक लड़का कितने दिनों में करेंगे। तो साथियों इनकी एफिशिएंसी निकाल लें। 3 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन इज इक्वल टू 5। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आई 4, वुमेन की कितनी आई 3। अब इन दोनों को उठाते हैं। ठीक है, यहां पर वुमेन की कितनी है 5, ठीक है, और बॉयज की कितनी है 4, तो वुमेन की बराबर कर लेंगे। इसके मल्टीप्लाई में 5, इसकी मल्टीप्लाई में 3, तो 5 की यहां से गुणा किया तो इससे भी 5 का 20 15 और 3 की यहां भी, तो ये 12। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ये मैन, ये वुमेन और ये बॉयज। ठीक है, अब क्या कह रहा है आप देखो, 3 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 20, तो 3 की कितनी आ गई 60, 20 या 60, 47 दिन में। तो इस कार्य को एक आदमी एक महिला एक लड़का, तो टोटल कितनी होगी तीनों 25 प्लस 15 40, 25 प्लस 15 35 प्लस 12 47, तो वो 60 डेज में करेंगे भाई। एक आदमी एक महिला और एक लड़का मिलकर इस कार्य को 60 दिनों में करेंगे। आप किसी से उठा लो, अब यहां पे अब देखो मल्टीप्लिकेशन वही आएगी। अब महिलाओं को उठा ले, 15 महिला, एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है 15, तो 4 महिलाओं की 15 चौके 60, 5 लड़के, एक लड़के की एफिशिएंसी 12 पंजे 60, तो बराबर है। किसी को उठा के कर लो आप। तो इन टाइपों को इस तरीके से करना है साथियों। आप इनको अपने नोट्स बनाओ, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लाओ अच्छे तरीके से। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलग टाइप है ये साथियों। इन टाइपों में आपको क्या करना है, आपको क्या कहेंगे, मैन कोई व्यक्ति, यानी इतने व्यक्ति इतने दिनों में
इतने आवर काम करते हुए, ठीक है, इतनी एफिशिएंसी के साथ, ठीक है, इतना कार्य करते हैं, तो बताएं इतने व्यक्ति इतने यानी दिन काम करके, इतने आवर प्रतिदिन काम करके इस एफिशिएंसी के साथ ये कार्य करते हैं। तो साथियों, जो ये मैंने बताया है, कहीं पर ये चीज पूछ लेंगे कि कितने दिनों में करेंगे, कितना वर्क डन करेंगे, कितने व्यक्ति लगेंगे उस कार्य को करने में, कितने घंटे लगेंगे, तो इस तरीके से ये टाइप करनी है साथियों। यानी वर्क डन आपको नीचे रखना है, मैन, डेज, हावर, एफिशिएंसी, व्यक्ति, दिन, घंटे, क्षमता आपको ऊपर रखनी है साथियों। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 20 व्यक्ति प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में 40 खिलौने बनाते हैं, ठीक है, पहली चीज होगी ये। अब पूछ रखा है, बताएं 36 व्यक्ति 48 खिलौने, जो भी वर्क डन करेंगे वो नीचे रखना है, कितने दिनों में, यानी डेज पूछ रखे हैं। यदि प्रतिदिन 16 आवर काम करें, ठीक है, तो डेज पूछ रखे हैं साथियों, ठीक है। तो कट कर लो इसको, 20 दूनी 40, 2 से 12, ठीक है, यहां से 16 तिये 48, 3 से 12, 12 से 12, तो डेज की कितनी आ गई संख्या, यानी 18 दिन में लगेंगे साथियों उनको 48 खिलौने बनाने में। अगर वो 16 प्रति घंटे, यानी दिन में 16 प्रतिदिन घंटे कार्य करते हैं 36 आदमी मिलकर, ठीक है, तो 18 दिन लगेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं यदि वो प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करें। तो बताएं 15 व्यक्ति उस कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। यदि प्रथम समूह यानी ग्रुप 1, प्रथम समूह के 2 व्यक्ति दूसरे समूह के 3 व्यक्ति के बराबर हैं, तो ग्रुप 1 की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और ग्रुप 2 की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। तो यहां पर करेंगे ग्रुप 1 ये है हमारा, 3 मल्टीप्लाई में वहां पे करेंगे 2, ठीक है। तो इसको कट कर लो साथियों, 15 दूनी 30, 2 से 2, फिर ठीक है, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 से 4 पंजा 20, तो कितना आ गया 5 तिये 15 तिये 45 दिन लगेंगे साथियों उस कार्य को करने में। तो साथियों, इन क्वेश्चनों को आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट करो, नोट्स जरूर बनाते रहिए भाई, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। x-2 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को x दिन में कर सकते हैं, साथ ही साथ लिख लो, x-2 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को x दिन में कर सकते हैं। x+7 व्यक्ति उस कार्य को, यानी उस कार्य का x+7 उस कार्य का 75% x-10 डेज में कर सकते हैं। तो बताएं x+10 व्यक्ति उस कार्य को कितने समय में करेंगे साथियों। तो साथियों देखो, x-2 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को x दिन में करते हैं, ठीक है, यानी वो 100% कार्य को करते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो x प्लस 7 व्यक्ति उस कार्य का 75% x माइनस 10 डेज में करते हैं। ठीक है, तो साथियों 25 चौका 100, 25 तिया 75। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यानी कर तो मैं सीधा ही दूं, लेकिन आपको बताने के लिए कर रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7x और 10 सता 70 बटे में 3। तो साथियों यहां तक देखो, आपको समझ में आया? ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 x, इसकी 4x स्क्वायर और माइनस 10x प्लस 7x, तो माइनस 3x आ गया यहां पे, 4 तिये 12x, 4 की उसके साथ मल्टीप्लाई और 7 चौका 28। यहां तक आया साथियों आपको समझ में? ठीक है, अब इसको देख लो, 3x स्क्वायर उस साइड लेके माइनस करेंगे, इसमें कितना x स्क्वायर, ये माइनस का उस साइड प्लस में आएगा तो माइनस 6x, ठीक है, और माइनस 280। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई अपनी। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे साथियों, तो कितना हो गया, यानी जोड़ तो उसका 6x आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 280 आनी चाहिए, तो 14 और 20 हो गया साथियों। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है, तो प्लस 14x माइनस 280। ठीक है, अब यहां पे इसको करेंगे, x को मन ले लिया, x माइनस 20 प्लस 14x माइनस 20। ठीक है, अब देखो साथियों, x की एक वैल्यू आ गई x माइनस 20 इजिकल टू 0, x की वैल्यू आ गई 20 और ये कितनी आई x प्लस 14 इजिकल टू 0, x इजिकल टू माइनस 14, तो माइनस वाली नहीं लेंगे, 20 को ले लेंगे, तो 20 यानी 20 x यहां पर रखेंगे, 20 माइनस 2 18 व्यक्ति उस कार्य को x दिन, x की वैल्यू कितनी है 20 डेज। ठीक है, तो कितना पूछ रही है, तो बताएं x प्लस 10 व्यक्ति, तो x की वैल्यू कितनी आई है 20, 20 प्लस 10 30, उस कार्य कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 3 छिके 18, तो 6 गुणा में 2, डी की वैल्यू आ गई 12, तो 12 दिन में कर लेंगे साथियों। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है साथियों, एक बार इसको अच्छे तरीके से देखो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ठेकेदार किसी कार्य को करने का ठेका 124 दिन का लेता है तथा 120 व्यक्ति कार्य पर लगा देता है। 64 दिन पश्चात उसे पता चलता है कि उन्होंने 2/3 यानी पूरा कार्य का 2/3 कार्य समाप्त कर दिया है, तो उसे कितने व्यक्ति हटा देने चाहिए कि कार्य अपने निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। तो 120 व्यक्ति कार्य पर लगा देता है, 120 कितने दिन तक कार्य करते हैं हमें, 64 दिन तक कितना कार्य कर लेते हैं 2/3, 2/3 है, ये 3 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, या यहीं भी रख लो इसको साथियों 2/3। ठीक है, तो उसे कितने व्यक्ति हटा देने चाहिए एम की 64 दिन पश्चात, 64 दिन हो गए, 124 दिन में करना है,
124 माइनस 64 कितना आ गया 60 दिन, कि वो 60 दिन में बचा हुआ कार्य कर लें। ठीक है, तो इससे ये कैंसल। ठीक है, 2 से 60 और 60 से 60, तो m इज इक्वल टू 64 आ गया। ठीक है, अब कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए थे 120। 120 में से अगर हम 64 घटा देंगे तो 56 व्यक्ति साथियों, 56 व्यक्ति उस कार्य को, यानी 56 व्यक्ति हटा देने चाहिए थे ताकि वो कार्य अपने निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। तो साथियों इनको नोट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो साथियों बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो, एक ठेकेदार किसी कार्य को 20 दिनों में करने का ठेका लेता है तथा कार्य पर 60 व्यक्ति लगा देता है। 10 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 30% ही कार्य हो पाया है, तो बताएं उसे कितने व्यक्ति कार्य पर लगा देने चाहिए कि कार्य अपने निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। साथियों तो 20 दिनों में काम करने का ठेका लेता है और 60 व्यक्ति लगाता है। क्या हो गया, मार्कर दूसरा लेता हूं भाई, 1 सेकंड रुको। 60 व्यक्ति 10 दिन तक तो कार्य करेंगे और 10 दिन में केवल 30% ही कार्य कर पाते हैं वो। ठीक है, ठीक है, तो बताएं उसे कितने व्यक्ति और लगा देने चाहिए, यानी m कि कार्य अपने निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। बचे दिन कितने 10 और कार्य कितना रहा है 70%, क्योंकि 30 तो हो चुका है। तो इसको करते हैं 10 से 10, 3 से 20, 10 से 2। ठीक है, तो 70% जो कार्य बचा है उसके लिए उसके 140 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी अगर कार्य निर्धारित समय पर पूरा करना है। तो 60 व्यक्ति पहले लगे हुए हैं। ठीक है, तो कितने 80 व्यक्ति मैन मोर, 80 व्यक्ति और चाहिए भाई अगर उसे कार्य अपना समय पर पूरा करना है। तो साथियों ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ठेकेदार किसी कार्य को 38 दिन में समाप्त करने के लिए 30 व्यक्ति लगा देता है। 25 दिन बाद वह 5 व्यक्ति अतिरिक्त कार्य पर लगा देता है, जिससे कार्य अपने निर्धारित समय से 1 दिन पहले खत्म हो जाता है। यानी 38 दिनों में खत्म होना था तो वो 37 दिनों में हो जाता है। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों की देरी से होता। तो साथियों करते हैं, 30 व्यक्ति लगा देता है 25 दिन बाद, यानी 25 दिन तक तो 30 व्यक्ति करेंगे। 25 डेज में 30 व्यक्ति कितना कार्य कर लेंगे, 25 या 75, 750 यूनिट। ठीक है, 25 दिन बाद 5 अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर लगा देता है। व्यक्ति कितने हो गए 30 से 35 हो गए और कार्य 1 दिन पहले खत्म हो जाता है, यानी 37 दिनों में खत्म हो जाता है। 37 में से 25 दिनों का कार्य हो चुका है, बचे कितने 37, 1 दिन पहले हो जाता है खत्म। 38 माइनस 1 37, 37 में से 25 दिन कार्य कर लिया है तो कितने 12 दिन बचे। 12 दिन के लिए कितने व्यक्ति कार्य करेंगे, 5 व्यक्ति अतिरिक्त होने के बाद 35, तो 35 मैन 12 डेज, तो कितना हो गया 12 पंजे 60, 6 12 3 36 और 6 42। ये टोटल वर्क कितना हो गया 0, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 1170 यूनिट। ठीक है साथियों, अगर व्यक्ति अतिरिक्त ना लगाए जाते तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता, तो 1170 टोटल यूनिट है। 30 व्यक्ति रहेंगे, 5 व्यक्ति अगर हम अतिरिक्त नहीं लगाएंगे तो ये कितना हो गया 3 3 9, 3 9 27, 39 दिन में होता। 38 दिनों में करना था, 38 दिनों में करना था, 39 दिन में, तो 1 दिन लेट हो जाते हम। अगर अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाए जाते तो कार्य 38 दिनों में ना होकर 39 दिनों में होता।
हमने 5 व्यक्ति लगा लिए तो वो समय एक दिन पहले हो गया वो कार्य, यानी 37 दिनों में हो गया। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। आशा करता हूं कि साथियों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा साथियों, तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद साथियों, राम राम सभी भाइयों को।